ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत समय बाद यहाँ आना हुआ। इस सेंटर में तो पहली बार ही आना हुआ। पहले जब आए थे तब तो एक किराए का था। जी, अभी अचानक प्रोग्राम बना। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का, आज बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण ऐसे देवता थोड़ी बन जाएंगे, पहले फरिश्ता बनना होगा। और फरिश्ता बनने के लिए, और आज बाबा ने एक खास बात अंडरलाइन कराई कि लास्ट समय में, अंतिम समय का जो पेपर होगा वो क्या होगा। हम सभी ब्राह्मणों का एक ही क्वेश्चन पेपर है। कौन सा है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। बाबा ने कहा ना, अंत घड़ी सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आए। उसके लिए भी बाबा ने पहले भी अंडरलाइन कराई बातें। बाबा ने कहा जो कुछ होना है कब होगा? अचानक होगा। और अचानक के पेपर में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवर रेडी रहना पड़ेगा। और एवर रेडी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा। ये 3 मंत्र बाबा ने दिए: अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। जी ना। तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारी रूहानी पढ़ाई जो है, इसके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और उसमें से भी मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? योग, जिसके द्वारा ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। तो योग के ऊपर हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए। और आज भी बाबा ने इस पर अंडरलाइन कराई बातें। तो योग में बहुत अच्छी अनुभूति हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक भाई ने मुझे पूछा कि भाई जी ऐसा कोई युक्ति बताइए कि मेरा आजकल थोड़ा योग नहीं लग रहा है, तो योग हमारा सदा लगे, सहज लगे, उसके लिए कुछ युक्ति बताइए। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं कहो कि हमारा योग नहीं लगता। योग तो लगता है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिचय मिला है और बाबा ने जो विधि बताई उस अनुसार याद करते हैं, तो योग तो लगता है। हाँ, ये कहो कि योग में अनुभूति नहीं होती। तो योग में बहुत अच्छी अनुभूति हो, अतीन्द्र सुख की अनुभूति हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैंने इस पर बहुत लंबी रिसर्च की हुई है और मैं जो मुझे अनुभव हुआ वो आपसे शेयर करेंगे। योग में बहुत अच्छी अनुभूति हो, उसके लिए 6 बातों की आवश्यकता है। 6 बातें बहुत जरूरी है। अगर वो 6 बातें आपने पूरी कर ली तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको योग में अनुभूति ना हो। तो वो 6 बातें कौन सी है? उसमें से सबसे पहली आवश्यकता है ज्ञान की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान की स्पष्टता।
क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, उसमें कोई भी डाउट ना हो, क्लियर। बाबा जैसे कहते हैं ना कि हमें लाइट हाउस बनना है, माइट हाउस बनना है। तो माइट हाउस बनने के लिए पहले लाइट हाउस बनना पड़ेगा, और लाइट हाउस का अर्थ ही होता है सब कुछ क्लियर, स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर, ज्ञान की स्पष्टता है ना। अब ज्ञान की स्पष्टता में बहुत सारी बातें आती हैं, वो हम आगे भी क्लियर करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं आपको बात बताता हूं, बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, विरला ही मुझे कोई जानता है। सुनिए, मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, विरला ही मुझे कोई जानते हैं। इसका मतलब जरूर कोई विशेष बात होगी जो ब्राह्मणों में भी बहुत कम लोग जानते होंगे, अनुभव। जैसे आज बाबा ने कहा ना, बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे, एक पहचानने वाले और एक पुकारने वाले। तो हम पहचानने वाले हैं, तो पहचानने में भी है वो कोई कुछ बातें ऐसी हैं। तो वो कौन सी बात है, वो फिर आगे हम डिटेल उसके बारे में बताएंगे। ये हमारे जो जो हम बताते हैं सृष्टि चक्र का, समय के चक्कर का खगोलीय रहस्य, उसके दूसरे सेशन में ये डिटेल बात आएगी। अब ज्ञान की स्पष्टता, अब दूसरी बात है, दूसरी आवश्यक बात है, जो ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट हुआ, जो हमें बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, उस पर निश्चय, उस पर निश्चय, निश्चय हमारा फाउंडेशन है। कई बार क्या होता है कि हमारे कई भाई बहन है, सबकी बात नहीं है, कई भाई बहन है ना, अनेक संस्थाओं में जाते हैं और यहाँ भी आते हैं। कई लोग फलानी जगह भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी आएंगे, है ना। उनके अंदर ज्ञान की क्यूरियोसिटी रहती है कि वहां क्या बताया जाता है, यहाँ क्या बताया जाता है ना। वो बात तो अच्छी है, परंतु वो बाबा के ज्ञान को दूसरे ज्ञान के साथ तुलना करते हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो इसीलिए कभी कभी, क्योंकि हर आत्मा का अलग अलग बैकग्राउंड होता है और उसी के आधार पर ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक संपूर्ण निश्चय नहीं होगा कि ये ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये भगवान की पढ़ाई है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये मानवीय विद्यालय नहीं है ना। दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो मनुष्यों के नाम पे होते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान जब स्टेट बना, वो व्यक्ति पहला मुख्यमंत्री था, उसके नाम से वो यूनिवर्सिटी है, उदयपुर में है खास। ऐसे अनेक है ना, मनुष्यों के नाम पर ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं, है ना। स्वयं शिव बाबा की पढ़ाई है। ये जो महावाक्य पढ़ते हैं, ये बाबा के, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके उनके मुखारविंद द्वारा उच्चारण किए हुए। तो जब तक ये निश्चय नहीं होगा ना, निश्चय फाउंडेशन है, जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी ब्राह्मण जीवन की उन्नति नहीं हो सकती। तो ये हमारा, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे
हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई का सिलेबस क्या है? दुनिया में जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई होती है उनके सिलेबस होते हैं, तो हमारी रूहानी पढ़ाई के भी सिलेबस है ना। और उस सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है? 4 सब्जेक्ट तो है, परंतु 4 सब्जेक्ट तो मेन है, परंतु उसके अंदर भी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो निश्चय तीसरी आवश्यक बात है, वो है परमात्मा से प्यार। परमात्मा से प्यार, जितना जिगरी परमात्मा से प्यार होगा उतना अच्छा योग लगेगा। और प्यार भी डिपेंड करता है निश्चय, जितना निश्चय होगा उतना भगवान से प्यार होगा। बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने बोला ना, सर्व संबंधों का प्यार। तो शिव बाबा से सर्व संबंधों का प्यार हो। जिस संबंध की कमी है उसी संबंध से माया आएगी। तो बाबा कहते हैं माया फिर बाज बाबा ने गांव वालों के सामने गांव वालों के रीति से आती है ना। वो कहते हैं ना, चावल होते हैं ना, तो चावल में जो कीड़े होते हैं ना, चावल जैसे ही होते हैं, वो उस जैसे ही। तो हमारा शिव बाबा वंडरफुल है और माया बवंडरफुल है। माया बवंडर मचाती है ना, तूफान लाती है। तो माया भी बड़ा चतुर सुजान है कि कहाँ कैसे प्रवेश करना है ना। तो निश्चय और उसके बाद भगवान से प्यार, शिव बाबा से प्यार, सर्व संबंधों का प्यार। अब सर्व संबंधों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा ने एक संदेश में बताया है। शिव बाबा से सर्व संबंध माना कौन कौन सा संबंध? बाबा से केवल 8 संबंध ही जोड़ने होते हैं, अष्ट संबंध। 8 संबंध के अलावा दूसरे संबंध भगवान से नहीं जोड़ने होते हैं। वो अष्ट संबंध ही सर्व संबंध है। तो वो 8 संबंध कौन से हैं? बहुत सहज है, बाबा ने ये संदेश में बताया था। उसमें से 8 संबंधों में जो पहला 4 संबंध है हमसे रेस्पेक्टेड बड़े, वो है माता, पिता, शिक्षक और सदगुरु। पहला ये 4 संबंध। और दूसरे 4 संबंध कौन से हैं? दूसरे 4 संबंध है हमारे समान और हमसे छोटे। तो उन दूसरे 4 में है बंधु, सखा, साजन और बच्चा। बाबा को भी बच्चा बना लेना है, सब कुछ। आज बाबा ने विल करने की बात की ना। तो बंधु, बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु का अर्थ होता है बड़ा भाई, गाइड। कई बार हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम बड़े भाई से गाइडेंस लेते हैं ना। तो शिव बाबा हमारा बंधु है, गाइड है, वो हमें गाइड भी करता है। सखा, फ्रेंड, दोस्त, सखा। अब देखिए, बाबा कई बार कहते हैं कि वर्षा बाप से मिलता है, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता है। तो भाई को भाई से क्या मिलता है? देखिए, शिव बाबा से बाप के संबंध से हमको वर्षा मिलता है। शिक्षक के रूप में हमको क्या मिलता है? पढ़ाई, शिक्षा मिलती है। सदगुरु के रूप में क्या मिलता है? वरदान मिलते हैं, है? दोस्त के रूप में क्या मिलता है? मदद मिलती है। फ्रेंड के रूप में मदद मिलती है। परंतु भाई को भाई से क्या मिलता है? भाई को भाई से उधार मिलता है। भाई को भाई से उधार मिलता है। इसलिए कहते हैं ना कि हम आत्माएं भाई भाई हैं और हमें
जितने भी जन्मों में जिनसे भी हमने उधार ली है वो अभी क्या करना है, चुकतू करना है। कहते हैं हिसाब किताब चुकतू करना है। तो हमने किन से क्या उधार ली है वो हमें वापस करना है, चुकतू करना है। ये अंतिम जन्म हिसाब किताब चुकतू करने का है। चुकतू करेंगे तो हम बंधन मुक्त बन करके वापस घर जाएंगे। तो हर एक आत्माओं से, क्योंकि हम आत्माओं का जो जन्म होता है, किसी परिवार में किसी आत्मा का जन्म हुआ तो हिसाब किताब के कारण ही हुआ। हम एक होता है संबंध, दूसरा होता है बंधन। जब संबंधों में हिसाब किताब सामने आता है तो वो बंधन बन जाता है, और जब संबंध अच्छे होते हैं तो वो बहुत प्यारा होता है ना। तो संबंध, तो हम आपको संबंध की बात बता रहे थे। तो दोस्त, फ्रेंड, खुदा को दोस्त बना लिया, तो खुदा दोस्त हमें बहुत मदद करता है। और भगवान से मदद लेने की विधि क्या है, बाबा ने कहा है, विधि बताई। मदद मिलने के लिए एक ही फॉर्मूला बाबा ने बताया कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। अगर भगवान से मदद लेनी है तो सबसे पहले हिम्मत का कदम उठाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले भगवान हमें मदद करे फिर मैं कदम उठाऊं, नहीं। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, है ना। बाबा कहते हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 गुना आगे बढ़ के मदद करूंगा। हिम्मत का कदम हम बढ़ाएं और भगवान की मदद न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। तो बंधु, सखा, साजन, बाबा हमारा साजन है, हम सब उनकी सजनियां हैं। भाइयों का भी साजन है, क्योंकि हम आत्माएं हैं, है ना। बाबा कहते तुम भक्तियां हो और बाबा भगवान है। हम सब पार्वतियां हैं, शिव बाबा अमरनाथ है, हमको अमर कथा सुनाने वाला है। बाबा कहते तुम सब सीताएं हो, बाबा राम है ना। तो बाबा हम सभी आत्माओं का सलोना साजन है। बाबा कहते मैं माशिक हूं, तुम सब कौन हो, आशिक है। तो ये संबंध भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हाथ से काम करते हुए दिल से एक माशिक को याद करो, है ना। अब आखिरी संबंध है बच्चा। हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान को भी हमने बच्चा बना लिया। बच्चा बनाने का अर्थ होता है सब कुछ हमने बाबा को विल कर दिया। मेरा सब कुछ मेरा सो तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है, बाबा का ही दिया हुआ है ना। तो ये 8 संबंध भगवान से जोड़ने होते हैं। इस 8 के अलावा बाकी संबंध भगवान से नहीं जोड़ने होते हैं। सास ससुरा, साला साली, मौसा मौसी, ये भगवान से संबंध नहीं जोड़ने होते हैं, समझे कि नहीं। अष्ट संबंध ही सर्व संबंध है, और इन्हीं सर्व संबंधों का प्यार भगवान से रखना है। तो जितना भगवान से प्यार होगा उतनी अच्छी अनुभूति होगी, है ना। तो कितनी बातें बताई। पहली बात क्या हुई, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की स्पष्टता, मूंझना नहीं है। कोई भी चीज पूछना है दीदी से पूछो कि दीदी इसका मतलब क्या, बताएंगे। क्लैरिटी जरूरी है ना। देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं प्रश्न पूछते हैं ना, कई लोग क्लैरिटी के लिए पूछते हैं, वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं बहस करने के लिए पूछते हैं, है ना, उनको मानना ही नहीं हमारी बात। तो ऐसे लोगों से हमें चुप रहना है, साइलेंस। ओके, ठीक है, जो आपकी समझ हो, ओके। हमें बाबा कहते हैं
बाबा कहते हैं देखो बिच्छू भी है ना, वो स्थान देख के डंक मारता है, वो पत्थर में डंक कभी नहीं मारेगा। तो हमें भी पत्थर बुद्धि आत्माओं से लगना ही नहीं है ना। तो है ना, तो क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, दूसरी बात बताई उस पर निश्चय, तीसरा है भगवान से प्यार, चौथी बात है जो बहुत बहुत आवश्यक बात है, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, योग में अच्छी अनुभूति हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है ज्ञान के चक्षु से देखना, बुद्धि के नेत्र से देखना, जिसको बाबा कहते तीसरा नेत्र, अंतर चक्षु से उसको देखना, विजुलाइज करना। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके कोई मित्र संबंधी लंदन होके आए और आप नहीं गए, वो लंदन का वर्णन कर रहा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, तो आप सुनते सुनते जो भी वो सुना रहे हैं उन शब्दों का चित्र खींचते हैं ना मन में, उन शब्दों का, हाँ ऐसा होगा, उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं, शब्द चित्र खींचना। एक बार मधुबन में, बहुत पुरानी बात है, हमारे हम मधुबन निवासियों की भट्टी हो रही थी, उसमें हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक क्लास कराया योग के ऊपर, तो जबरदस्त क्लास थी। और उसमें उन्होंने बताया, वो पॉइंट मेरे को एकदम जैसे बाबा कहते हैं ना तीर लग गया, फिट बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि जितना अच्छा आप बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम को देखेंगे, स्पष्ट आत्मा को देखेंगे, शिव बाबा को देखेंगे, उतना अच्छा आपका योग लगेगा, उतनी अच्छी आपकी अनुभूति होगी। विजुअलाइजेशन स्पष्ट होना चाहिए, जितनी जितनी स्पष्टता होगी विजुअलाइजेशन में, मतलब स्पष्ट रूप से आप आत्मा को, आत्मा दिखती तो है नहीं, इन आंखों से तो दिखती नहीं, न शिव बाबा दिखता है, ना आत्मा दिखती है, न परम धाम दिखता है, और उन्हीं को ही देखना है, जो नहीं दिखता है उन्हीं को ही देखना है। कैसे देखेंगे? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में पहले कल्पना करना पड़ता है ना, पहले इमेजिन करना पड़ता है, फिर अब चूंकि वो रियलिटी है इसीलिए वो आपको रियल अनुभूति होगी। अब जब लोग जो रियल नहीं है उसको भी अनुभव करने लगते हैं, तो जो रियल है वो अनुभव क्यों नहीं होगा? जैसे बाबा मुरली में कई बार उदाहरण देते हैं ना, सन्यासी लोग बताते हैं कि ऐसा अभ्यास करो कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो वो अपने को भैंस ही समझने लगता है ना। तो ये तो हम भैंस तो है नहीं। जब वो गलत बात पर भी अनुभव करते हैं तो रियल बात पर अनुभूति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी, है ना। तो विजुअलाइजेशन, पहले इमेजिन करें फिर उसको अनुभव करें, वो होगा, अनुभव अवश्य होगा। तो विजुअलाइजेशन, अब विजुअलाइजेशन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कई ब्राह्मण चूक जाते हैं, वो क्या है? देखिए, जैसे बाबा को याद करना, ठीक है, बाबा को आप कैसे याद करते हैं? आपने शिव बाबा का किरण वाला चित्र देखा, या पीस ऑफ माइंड में आपने वो बिंदी देखी, बिंदी से अंडाकार से लाइट फैल रही, वो भी आपने देखा एनिमेशन, तो योग में आप उसी को विजुलाइज करेंगे, है ना। या तो चित्र देखेंगे या पीस ऑफ माइंड को स्क्रीन देखेंगे। तो ये जो है ना, ये भी है, अच्छी बात है, परंतु इसको कहते हैं 2D विजुअलाइजेशन, 2D, 2 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है। क्योंकि चित्र क्या होता है, चित्र में लंबाई और चौड़ाई होती है, अब टीवी स्क्रीन में वो भी लंबाई और चौड़ाई है, उसी को आप विजुअलाइज कर रहे, तो आपका विजुअलाइजेशन 2D हुआ। 2D माना लंबाई चौड़ाई वाला, है ना। परंतु वास्तव में 2D विजुअलाइजेशन में अनुभव तो होगा, परंतु अल्पकाल का होगा, थोड़ी देर की ही होगी। अगर आपको बहुत अच्छी अनुभूति करनी है और लंबे समय का अनुभूति करनी है तो आपको 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा।
3D विजुअलाइजेशन इज मस्ट। मैंने अनुभव किया है कि 3D विजुअलाइजेशन से जितना आनंद आता है 2D में नहीं आता है। हाँ, परंतु इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत जरूर है, क्योंकि 3D विजुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको परमधाम को 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे आप आकाश देखते हैं ना चारों ओर, इस प्रकार से चारों ओर सुनहरा लाल रंग का प्रकाश फैला है और मैं उसमें बिंदी हूं, मैं वहां प्रेजेंट हूं। वो तो तभी होगा जब 3D विजुअलाइज करेंगे तो, है ना। नहीं तो क्या होगा, परमधाम कहीं दूर है, मैं आऊं, तो वो मजा नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले परमधाम की 3D विजुअलाइजेशन चाहिए। फिर मैं आत्मा, आत्मा की भी 3D विजुअलाइजेशन चाहिए। आप कहेंगे आत्मा की 3D विजुअलाइजेशन क्या है? आत्मा तो बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, परंतु बिंदी तो है, परंतु बिंदी से जो प्रकाश निकल रहा है वो 3D निकल रहा है। शिव बाबा से जो किरणें निकल रही है केवल लंबाई चौड़ाई में ही निकल रही है क्या? नहीं, ऑल अराउंड। वास्तव में 3D भी नहीं कहना चाहिए, पर 3D इसलिए कहा जाता है ताकि समझ में आवे। ऑल अराउंड मतलब दशों दिशाओं में शिव बाबा की किरणें इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऑल अराउंड। मतलब हम एक जैसे शिवलिंग दिखाते हैं ना अंडाकार, तो मैं बीच में हूं और वो लाइट का मैं शालिग्राम हूं ना, तो मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं और ऑल अराउंड चारों ओर लाइट निकल रही है। तो इसमें थोड़ी मेहनत है, ये थोड़ी मेहनत है, और वास्तविकता तो यही है। अब शिवलिंग का फोटो लेंगे तो वो तो 2D होगा, परंतु उसमें पत्थर में वो तो चारों ओर है ना। इसी तरीके से मैं बिंदी ज्योतिर्बिंदु। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा। अच्छा नहीं, 9:15 बजे पूरा करना, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा था। नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि हो गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अनुभूति के लिए जरूरी है। वो क्या जरूरी है? बहुत सहज बात है, सिंपल, आप जानते हैं, फिर भी अंडरलाइन। जैसे मैं बताऊं कि देखिए, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूं, ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट। इसको आप संधि विच्छेद कीजिए तो मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं और बिंदु रूप हूं। ये दोनों को इकट्ठा मिला करके हम कहते हैं ज्योतिर्बिंदु, है ना। ज्योतिर्स्वरूप और बिंदु रूप, ये दोनों अलग अलग चीज है ना। अब उदाहरण के लिए, उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये सोफा है, ये लकड़ी की बनी हुई है ना, ये लकड़ी की बनी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे? लकड़ी स्वरूप सोफा रूप। ये बात समझ में? ये लकड़ी स्वरूप है, मतलब स्वरूप माना किस चीज की बनी हुई है? लकड़ी की बनी है। रूप क्या है? सोफा रूप है। दरवाजा लकड़ी की बनी हुई है, आप कहेंगे लकड़ी स्वरूप दरवाजा रूप। अलमारी लकड़ी स्वरूप अलमारी रूप। इसी तरीके से मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, मतलब मैं हूं क्या? आत्मा कोई मटेरियल नहीं है, पर ज्योति। पर ज्योति में भी कौन सी ज्योति है? ट्यूबलाइट वाली, ये कैंडल वाली नहीं, ये जड़ ज्योति है। मैं डिवाइन लाइट, चेतन ज्योति, कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ लाइट, कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ लाइट, चेतन ज्योति हूं। और चेतन ज्योति साकार मनुष्य लोग की धातु या मेटल कोई भी चीज नहीं है। मैं आत्मा चेतन ज्योति और बिंदु रूप हूं। रूप कैसा? बिंदु, पॉइंट। इस पर भी आगे आपको बताएंगे। तो मेन चीज है, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, और मेरा प्रकाश ऑल अराउंड चारों ओर फैल रहा है। तो परम धाम की 3D विजुअलाइजेशन, आत्मा की भी 3D विजुअलाइजेशन,
और शिव बाबा की भी 3D विजुअलाइजेशन। बाबा से ऑल अराउंड चारों ओर वो किरणें निकल रही है, और वो जितना स्पष्ट आप देखेंगे उतनी अच्छी अनुभूति हुई, ये गारंटी है। परंतु 3D विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी मेहनत जरूर है, और ये मेहनत तो करनी है, क्योंकि हम ब्राह्मण बने किस लिए हैं? आप कहते हैं ना, ब्राह्मण बन करके अगर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं की तो क्या किया, है ना। और निरंतर योगी अगर बनना है तो योग में रस आना चाहिए, आनंद, बहुत आनंद आएगा, तभी तो उसको उस स्थिति को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। ऐसी स्थिति हो तभी निरंतर योगी बन सकते हैं ना। तो चौथी बात बताई विजुअलाइजेशन। अब पांचवी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस। सब कुछ समझ लिया, सब कुछ कर लिया, फुर्सत नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है, फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जितना समय मिले उतना कीजिए। हाँ, इसके लिए न घर बार छोड़ना है, ना कारोबार छोड़ना है ना। व्यर्थ संकल्प छोड़ने हैं, व्यर्थ बातें छोड़नी है, व्यर्थ धंधे छोड़ने हैं, व्यर्थ कारोबार छोड़ने हैं, यथार्थ। तो बहुत काल का अभ्यास के लिए इस प्रकार से समय तो निकालना ही पड़ेगा। घर गृहस्थ में वहां योग करो और सेंटर में आकर के समय निकाल के करे, फर्क तो है ना। चलो अभी लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे, कोरोना तो एक बहाना है, ठीक है, जिनको नहीं, हाँ ठीक है ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन भी अच्छी बात है, शिव बाबा से भी ऑनलाइन सदा रहो ना। तो यहाँ आकर के जो योग का, यहाँ का वातावरण बाबा का घर है ना। यहाँ का वातावरण वो फर्क तो पड़ता है, चाहे घर में कितना भी योग करो। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, अमृत वेले का योग वो खुद बाबा बैठ के शक्ति देता है। बाकी बाबा ने कहा दिन भर में कितना भी योग कर लो, अभी मुरली थी ना, शायद पिछले संडे या उससे पहले संडे की मुरली, बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कितना भी योग कर लो, पर अमृत वेले का जो योग है ना, उस जैसा समय नहीं है। वो योग अमृत है। आत्मा के लिए अमृत है, वो मेडिसिन है, आत्मा के लिए वो मेडिसिन है ना। तो इसी प्रकार से सेंटर में आकर के योग करना, ये भी मेडिसिन है, यही नेचुरोपैथी है। है ना। तो पांचवी बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो कहावत है, कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर परत निशान। ये तो कहावत है। शिल माना पत्थर। पहले जमाने में कुएं से पानी निकालते ना, तो उस समय घड़घड़ी घिर्री नहीं होती थी, पत्थर रखा रहता था, और माताएं उस पर रस्सी डाल करके, तो रसरी आवत जावत शिल पर परत निशान, अगर रस्सी आती जाती है तो पत्थर में भी लकीर पड़ जाती है। तो प्रैक्टिस से हम परफेक्ट बन सकते हैं, हमारी योग बहुत अच्छी होगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। अब छठवीं आवश्यक बात है, वो है पवित्रता, प्योरिटी। जितनी जितनी हमारी प्योरिटी की लेवल बढ़ती जाएगी, उतनी अच्छी अनुभूति योग में होगी। इसी को बाबा कहते हैं ना कि जब वो पिन से, लोहे से, सुई से जंग कट उतर जाती है तो चुंबक उसको खींचता है ना। तो हम आत्माओं के ऊपर भी जो कट चढ़ी हुई है ना, मतलब विकर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है ना, तो जब उससे विकर्मों का विनाश होगा, कल की मुरली में भी था ना कि योग से विकर्म विनाश करना ही है। तो जब विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, प्योरिटी की लेवल बढ़ती जाएगी, तो बाबा भी खींचेगा, चुंबक बाबा ही तो है ना। तो इस तरीके से योग में बहुत अच्छी अनुभूति अगर चाहिए तो ये 6 बातें तो बहुत आवश्यक है। इसमें से
एक बात भी अगर लूज कर दिया तो ऊपर नीचे हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं, मेरा अनुभव यही कहता है कि ये 6 बातें बहुत जरूरी है। और ये होगा तो योग में अनुभूति किसी को ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ओम शांति। अभी थोड़ा सा आपको योग के बारे में बताया, फिर आगे जैसे समय मिलेगा आपको बताएं। शाम को हम मॉडल लेके आए हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छा